तो क्या होगा जब किसी इंसान को एक चिंटी के काटने से रातों रात सुपर पावर्स मिल जाए? उसकी जिंदगी में क्या क्या चुनौतियां आएंगी? क्योंकि इससे पहले तो कोई उसे नजरअंदाज करता था, कोई उसे अहमियत नहीं देता था। ऐसी ही कहानी आज हम देखने जा रहे। वी की शुरुआत में एक लड़का जिसका नाम पेल है, वो स्कूल के वर्ष पुस्तक के लिए एक फोटो लेता है। जब उसकी नजर एक लड़की अमांडा पर पड़ती है तो वो उसे देखता ही रह जाता है। पता चलता है कि अमांडा उसकी काफी टाइम से क्रश रही है। सब क्लासमेट्स अपनी व्यक्तिगत तस्वीरें ले रहे होते हैं और पेल भी उनके साथ समूह फोटो के लिए जुड़ता है। लेकिन जैसे ही फोटोग्राफर फोटो लेने लगता है, पेल का एक क्लासमेट उसके सामने आ जाता है और पेल फोटो में काफी मुश्किल से दिखता है। पेल को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता और स्कूल के बाद वो सीधा घर चला जाता है। वहाँ वो अकेला बैठता है और खिड़की से बाहर तकता रहता है। अगले दिन टीचर क्लास को बताती है कि उनके लिए एक नया प्रोजेक्ट है। वो कहती है कि हर स्टूडेंट को अपने टाउन के किसी दिलचस्प इंसान पर एक प्रस्तुति बनानी होगी और फिर टीचर कहती है कि वो सबको समूहों में डिवाइड करेगी ताकि सबके पास एक पार्टनर हो जिसके साथ वो काम कर सके। टीचर कहती है कि स्टूडेंट्स अपने पार्टनर्स खुद भी चुन सकते हैं। तभी अमांडा इधर उधर देखती है और पेल देखता है कि वो सीधा उसकी तरफ देख रही है। पेल एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि अमांडा उसे ही अपना पार्टनर बनाएगी, लेकिन पेल वो डिसअपॉइंटेड हो जाता है जब अमांडा उसके पीछे बैठे लड़के को पार्टनर चुन लेती है। क्लास के बाद पेल बाहर बैठ जाता है और सब स्टूडेंट्स को घर जाते हुए देखता है। वही उसे ईरा और अमांडा भी अपने डैड की कार में बैठती नजर आती है। अचानक पेल एक लड़के की आवाज़ सुनता है जो कुछ बुली से लड़ रहा होता है। पेल को यह सब देख के घिन सी आती है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो अपना एप्पल उठाकर बुलीज पर फेंक देता है और तुरंत छुप जाता है ताकि कोई उसे न देखे। लेकिन एक टीचर उसे रूफ पर छुपते पकड़ लेता है और उसे उठकर खड़ा होने को कहता है। बुलीज को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो पेल की तरफ बढ़ने लगते हैं। पेल तुरंत भाग जाता है और बुलीज उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पेल काफ़ी तेज़ भागता है और एश्योर करता है कि वो पकड़ा न जाए। वो भागते भागते एक अजीब से घर के पास रुकता है और झाड़ियों में छुप जाता है। जब बुलीज उस घर के पास पहुंचते हैं तो उनमें से एक कहता है कि उसे लगता है पेल अंदर चला गया है, लेकिन दूसरा कहता है इम्पॉसिबल, क्योंकि ये घर तो एक स्केरी औरत मिसेस गौर का है। बुलीज आखिरकार चले जाते हैं। तभी एक चींटी पेल के पैर पर चढ़ जाती है और उसके पैंट्स के अंदर घुस जाती है। पेल जब बुलीज को जाते हुए देखता है तो वो खुश होता है और अपनी छुपने की जगह से बाहर निकलता है, लेकिन तब तक चींटी उसके गले तक पहुंच चुकी होती है और जैसे ही वो काटती है पेल अजीब महसूस करने लगता है। थोड़ी ही देर में पेल ज़मीन पर गिर जाता है। जब वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा होता है तो उसे लगता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है, लेकिन जैसे ही वो उस इंसान को ठीक से देखने की कोशिश करता है उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद पेल की आंख खुलती है और पेल तुरंत घर की तरफ भागता है और जैसे ही वो पहुंचता है उसकी माँ थोड़ा कंफ्यूज होती है और पूछती है, कहाँ थे तुम? पेल कह देता है कि वो दोस्तों के साथ खेल रहा था। पेल खाना खाए बिना अपने रूम में जाता है और सीधा बेड पर गिर जाता है। उस रात पेल को अच्छी नींद नहीं आती और उसे बार बार अजीब से नाइटमेयर्स आते हैं। चींटियाँ हर जगह चींटियाँ। कुछ देर बाद पेल डर के मारे उठ जाता है और फिर वो किचन की तरफ चला जाता है। फिर पेल फ्रिज खोलता है और जितनी भी मीठी चीज़ें उसे मिलती हैं वो सब खा जाता है। सुबह जब वो उठता है रूम में हर तरफ कैंडीज पड़ी हुई थी। अगले दिन सुबह जैसे ही पेल ब्रेकफास्ट के लिए अपने मॉम डैड के साथ बैठता है वो टीवी पर देखता है कि आयरा और अमांडा के डैड मिस्टर स्वाद न्यूज़ पर टाउन में हुई फ्लेयर आउटब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। पेल को यह बात ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही वो जूस का पैक उठाता है उसका हाथ उस पैक से चिपक जाता है। उसके पेरेंट्स ये सब नोटिस नहीं करते, लेकिन पेल जल्दी से अपने डैड से कहता है कि जूस पैक उसके हाथ से हटा दे। जब वो अपना कप उठाता है तो गलती से उसे तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद पेल स्कूल की तरफ भागता है और रास्ते में उसकी टकरार एक लड़के विल्हेम से हो जाती है। टकराते वक्त विल्हेम का कॉमिक बुक गिर जाता है, लेकिन पेल उसे तुरंत उठाता है और सॉरी बोलता है। फिर जैसे ही पेल एक दरवाज़ा खोलने जाता है उसका हैंडल तोड़ देता है और विल्हेम हैरान रह जाता है। कुछ दिन बाद में फिजिकल एजुकेशन क्लास में विल्हेम बार बार पेल को देख रहा होता है क्योंकि उसे लगता है कि पेल के पास सुपर पावर्स है। पीटी टीचर अनाउंस करता है कि आज वो लोग कोऑर्डिनेशन, स्पीड और स्टेमिना पे फोकस करेंगे। वो कहता है कि उसने आर्मी में एक स्पेशल एक्सरसाइज सीखी थी और अब तक कोई भी उससे नहीं जीत पाया। टीचर पेल को ही बुलाता है। एक्सरसाइज के दौरान पीटी टीचर पेल को कुछ बार गिरा देता है, लेकिन हर बार उसे इंकरेज करता है कि वो उठ के और मेहनत करे। लेकिन अचानक पेल की एक्स्ट्रा सेंसेस एक्टिवेट हो जाती हैं। टीचर बार बार उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन एंड में पेल टीचर को इतनी जोर से मार देता है कि वो सरकाल के बाहर जा गिरता है। पेल को समझ नहीं आता कि उसने अभी क्या किया और वो जिम से भाग जाता है। रास्ते में विल्हेम उसे रोकता है और पूछता है कि उसने इतनी स्ट्रेंथ कैसे हासिल की और पीटी टीचर को कैसे हरा दिया। तब विल्हेम कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगा। पेल कंफ्यूज होकर पूछता है, किस सीक्रेट की बात कर रहा है तू? विल्हेम मुस्कुरा के कहता है, मुझे लगता है तुम एक सुपर हीरो हो। विल्हेम पेल से कहता है कि उसे एक कॉमिक बुक जरूर पढ़नी चाहिए जो किसी ऐसे हीरो के बारे में है जिसके पास पेल जैसे पावर्स है। तभी पेल नोटिस करता है कि मिसेस गाल्डा का बेटा दाव जी क्रैप
ट्रक के पीछे से कुछ सामान निकल रहा होता है। ताओ जीकरा अब पेल को अजीब तरीके से घूरा लगता है, फिर चुपचाप वहां से चल जाता है। पेल विलियम से कहता है, बस अब जाने दे, मुझे अकेला छोड़ दे। इसी बीच ताओ गोरा अपने रूम में एंटर करता है और कुछ देर तक मिस्टर स्मिथ की फोटो को देखता है। एफ फिर कहता है, मैं उसे एक फ्ली के साथ भेज दूंगा। उसके कान में दूसरी तरफ पेल घर पहुंचाता है और सीधा अपने बेड पे गिर जाता है। फिर वो विलियम का दिया हुआ कॉमिक बुक निकालता है जिसका कवर दिखाता है एक हीरो जो एक लड़की को बचा रहा होता है। एल को ये देख के खुशी होती है क्योंकि वो सोचता है कि वो भी अपनी पावास का इस्तेमाल करके अमांडा को इम्प्रेस कर सकता है। अगले दिन स्कूल में पेल तुरंत विलियम को ढूंढता है और उससे कहता है कि उसे एक चिंटी ने काटा था। ये सुनते ही विलियम काफी एक्साइटेड हो जाता है और खुश होता है कि पेल उस पर ट्रस्ट कर रहा है। विलियम तुरंत और सवाल पूछने लगता है, लेकिन पेल सजेस्ट करता है कि स्कूल से बाहर चले, वहाँ बात करेंगे। विलियम उसे अपने घर ले जाता है। उसका हेयर एकदम फ्यूचरिस्टिक था। जब वो फाइनली विलियम के रूम में एंटर करते हैं तो विलियम कुछ सुपर हीरो के एग्जाम्पल्स देता है और उनकी कमजोरियां बताता है। फिर वो कहता है कि शायद उन्हें अगले दिन स्कूल मिस करना पड़ेगा ताकि पेल के पावर्स को प्रॉपरली टेस्ट किया जा सके। वो दोनों एक डॉक्यूमेंट्री देखते हैं एंड्स पे और विलियम सुनता है कि एंड्स बहुत ज्यादा फोर्स से चीजें काट सकती हैं। तभी वो पेल को एक बुक देता है काटने के लिए। एल कंफ्यूज होता है लेकिन फिर भी बुक को काट लेता है। विलियम एंड्स के और पावर्स टेस्ट करने लग जाता है पेल पे। जब वो टेस्ट करते हैं कि क्या पेल फ्लाई कर सकता है जैसे कुछ मेल एंड्स करते हैं कि पेल ट्राई करता है लेकिन जमीन पे बुरा लैंड करता है। विलियम पेल के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है लेकिन उससे कुछ खास सूट नहीं करता। और तब एक वियर्ड डिस्कवरी होती है, उसका यूरिन अब हाईली कोरोसिव एसिड बन चुका है जो किसी भी चीज को काट सकता है। घर जाने के बाद पेल ये सब विलियम को बताता है और तभी वो अपना नया सुपर हीरो कॉस्ट्यूम भी देखता है जो उसने ऑर्डर किया था। थोड़ी देर बाद पेल और विलियम एक पार्किंग लॉट में जाते हैं जहां वो वेट करते हैं कि देखने के लिए कि कोई क्लाइम होता है या नहीं। जब वो वेट कर रहे होते हैं विलियम यहाँ पर पेल को एंटाबाई का नाम देता है। तभी अचानक एक औरत चिल्ला के कहती है, मेरा वॉलेट चुरा लिया। उस चोर को रोको। चोर भागता है और पेल रियलाइज करता है कि अब उसे एंटाबाई बन के एक्शन लेना होगा। चोर जब एक कोने में जाकर वॉलेट चेक कर रहा होता है तभी पेल उसके सामने आ जाता है और कहता है चोरी करना गलत बात है चोरी करना गलत बात है। चोर उस पर हंसाने लगता है और कहता है, तू क्या करेगा छोटे, हैलोवीन पार्टी से भाग के आया लगता है। लेकिन पेल वो करते हुए एक दीवार पे चढ़ जाता है जैसे एक चिपकली। तो वो हैरान रह जाता है और जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है पेल उस पर कूद के उसे गिरा देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाती है और चोर को अरेस्ट कर लेती है। वो चोर समझाने की कोशिश करता है कि क्या हुआ था लेकिन पुलिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। विलियम वहाँ टाइम पे पहुंच जाता है और पूरा सीन देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि कहीं चोर पेल के बारे में तो नहीं बोल रहा। अभी पेल छुपके से एक कोने से उसे बुलाता है और बताता है कि उसने चोर को कैसे पकड़ा। पेल ये भी बताता है कि वो दीवार पे चढ़ा था। लेकिन जब पेल दोबारा दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता है उसकी पावर्स काम नहीं करती। विलियम तुरंत समझ जाता है कि जब तक पेल कुछ मीठा न खाए उससे ऊर्जा नहीं मिलेगी। फिर विलियम पेल को एक नया बेल्ट देता है जिसमें छोटी कैंडी कंटेनर्स लगे होते हैं ताकि जब भी भूख लगे पेल तुरंत कुछ खा सके। कुछ दिनों बाद पेल लोगों की मदद करने लगता है और अपनी पावर्स से एक्सीडेंट्स प्रिवेंट करता है। धीरे धीरे एंटाबाई काफी फेमस हो जाता है और लोग उसके बारे में न्यूज चैनल्स पर बात करने लगते हैं। एक दिन जब पेल अपने मां बाप के साथ न्यूज देख रहा होता है तो उसके चेहरे पे खुशी होती है जब वो देखता है एक रिपोर्ट जिसमें बताया गया होता है कि एंटाबाई ने एक बेबी को आग से बचा लिया था। पेल को अब लगने लगता है कि वो अनअचेबल हो गया है। विलियम पेल को रेस्टरूम में बुलाता है और वहाँ उससे शिकायत करता है कि पेल को अपनी पावर का इस्तेमाल अपने फैंस बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए। लेकिन पेल को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। रात को जब अमांडा अपना प्रेजेंटेशन बना रही होती है एंटाबाई के बारे में तभी अचानक कोई उसके कमरे में खिड़की से घुस जाता है। ये विलन जो द फॉली के नाम से जाना जाता है अमांडा को उठाकर ले जाता है। अमांडा शौक हो जाती है और चिल्लाती है लेकिन इरा उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स को मदद के लिए चीखने की आवाज़ सुनाई देती है और ये पता चलता है कि एक बच्चा छत पर लटका हुआ है और गिरने वाला है। पेल एंटाबाई में बदल जाता है और दीवार चढ़कर उस इंसान को बचाने के लिए जाता है। लेकिन जब वो पहुंच जाता है तो ये सिर्फ एक डॉल होता है। पेल हैरान होता है और उसी वक्त इरा आती है और उससे मदद मांगती है। एंटाबाई पूछता है कि उसे किस चीज़ की मदद चाहिए और इरा अपने डाइट को इस सुबह एक वीडियो दिखाती है। उस वीडियो में द फ्ली अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो पकड़ा नहीं जा सकता। वो मिस्टर स्वाद को कहता है कि अगर वो अपनी बेटी को देखना चाहता है तो पुलिस को बुलाना मत। फिर वो $20 मिलियन करेंसी मांगता है और मिस्टर स्वाद से कहता है कि वो एक्सोफॉर्म के CEO के पोस्ट से हट जाए। एंटाबाई पूछता है कि क्या मिस्टर स्वाद पैसा दे सकता है लेकिन इरा कहती है कि वो इतना अमीर नहीं है। वो कहती है कि एंटाबाई को अमांडा को बचाना है क्योंकि वो सुपर हीरो है। वो लेता है ठीक है लेकिन वो अपने दोस्त से पहले पूछेगा। इरा भी उसके साथ जाने की जिद करती है तो वो उसे लेकर विलियम के घर जाता है। विलियम इरा को उसके साथ देखकर शॉक हो जाता है। विलियम एंटाबाई को डांटने लगता है कि उसने इरा को अपने बारे में बताया। वो कहता है कि वो जरूर उनका राज सबको बता देगी और उसने हमेशा जाना था कि एंटाबाई सिर्फ हीरो बनने के लिए चाहता था ताकि वो अपनी तारीफ कर सके। एंटाबाई ये सुनकर साइड हो जाता है लेकिन इरा उसका डिफेंस करती है। अब ये तीनों अमांडा को बचाने निकल पड़ते हैं।
एंटाबॉय इरा के हाथ में अमांडा का नेकलेस दिखता है और पूछता है कि क्या ये उसकी बहन का है। इरा कहती है कि हाँ, ये उसकी बहन का है और एंटाबॉय कहता है कि वो असल में उसका सेंट महसूस कर सकता है। विल्हेम और इरा इस बात से हैरान होते हैं कि एंटाबॉय कह रहा है कि वो उसकी सेंट महसूस कर सकता है, लेकिन वो उन्हें घर के बाहर ले जाता है ताकि वो उन्हें दिखा सके कि अमांडा की सेंट किस जगह से आ रही है। जैसे ही वो मिसेस मरे के घर के सामने पहुंचाते हैं, एंटाबॉय कहता है कि अमांडा की सेंट वहां से आ रही है। विलियम डर के लगता है क्योंकि उसने इस घर के बारे में जो कहानियां सुन रखी हैं, और इरा भी बताती है कि मिसेस गिल्डा का सता हुआ शरीर कुछ महीने बाद उस घर के अंदर पढ़ाया गया था, लेकिन एंटाबॉय कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो डरपोक नहीं है। उसके बाद एंटाबॉय अकेला घर में घुस जाता है, धीरे धीरे अंदर जाता है और देखने पर पता चलता है कि अमांडा एक पिंजरे के अंदर है। अफसोस की बात है कि वो पिंजरा खोल नहीं पाता, लेकिन जब वो पीछे मुखर देखता है तो वो देख पाता है कि वो ऑलरेडी आसपास है। वो समझ भी नहीं पाता कि अब क्या करके फली आता है और उसे एक और पिंजरे बंद कर लेता है, लेकिन फली कहता है कि उसका लड़ाई उसके साथ नहीं बल्कि उसके पिता के साथ है। फिर वो बताता है कि जब मिस्टर स्वाद ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद की थी, वो एक्सोफॉर्म में बायोकेमिस्ट के रूप में काम करता था। वो ये भी बताता है कि अपने रिसर्च के दौरान उसने एक सीरम डेवलप किया था जो स्पेशल हीलिंग पावर वाले एंस्केप प्रजाति से बनाया गया था। जैसे ही वो ये बताता है, वो कहता है कि उसने ये सीरम अपनी मान पर टेस्ट किया था। बताता है कि जब उसकी मान बेहतर होना शुरू हुई थी तो मिस्टर स्वाद ने एक्सोफॉर्म में कार्डबैक लगाए क्योंकि कंपनी को पैसे बचाने की जरूरत थी। अफसोस की बात है कि डॉक्टर गाला का प्रोजेक्ट सबसे पहला टर्मिनेट हुआ और उसकी मान की मौत हो गई क्योंकि वो सीरम डेवलप नहीं कर पाया उसके लिए। ये बात डॉक्टर दादा को गुस्सा दिलाती है, तो जब वो घर वापस आता है तो वो एक और सीरम बनाता है जिसमें फली का खून इस्तेमाल किया गया था। फ्ले कहता है कि एंटाबॉय खुशकिस्मत है कि उसको अपनी पावर रिचार्ज करने के लिए सिर्फ चीनी की जरूरत होती है, लेकिन वो खुद अपनी ताकत वापस बढ़ाने के लिए हमेशा खून पीता है। जैसे ही फली वहाँ से निकलता है, उससे पुलिस ने एम्बाश कर लिया जो पहले से उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो उकर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस अमांडा और एंटाबॉय को रेस्क्यू करने के लिए घर में घुस जाती है और एंटाबॉय के लिए ये वक्त है कि वो अपने फैसले पर सोचने लगे कि क्या उसे एंटाबॉय बनने का फ़ायदा है, क्योंकि जैसे फली ने कहा था उससे कोई भी नहीं परवाह करता बेल को लगता है कि अब वक्त आ गया है कि वो सुपर हीरो बनने का सपना छोड़ दे। जब वो घर पहुंचाता है तो वो विलियम से कहता है कि उसे अब समझ में आता है कि वो क्या सोच रहा था। बेल फैसला करता है कि वो अब एंटाबॉय नहीं बल्कि सिर्फ बेल बनाकर जिंदगी बिताएगा। बेल वो विलियम को भी बता देता है कि वो अब और एंटाबॉय नहीं बनेगा। इस पर विलियम उससे नाराज हो जाता है और उसका मास्क उससे ले लेता है। एक दिन जब बेल स्कूल न होता है, अचानक महाफी आ जाता है और स्कूल को तबाह करने लगता है। विलियम बेल से कहता है कि वो उसे रोकने में मदद करे, लेकिन बेल ये कहकर चला जाता है कि ये काम पुलिस का है। अब विलियम अकेला है और वो खुद ही फली को रोकने का फैसला करता है। जब सभी लोग बाहर आ रहे होते हैं, बेल देखता है कि विलियम अभी तक बाहर नहीं आया। तब बेल खुद अंदर जाता है। दूसरी तरफ फली विलियम को एक ही बार हरा देता है। तभी वहाँ बेल एंटाबॉय बनाकर आ जाता है, लेकिन अब क्योंकि उसने बहुत समय से मीठा नहीं खाया होता, इसलिए फली उसे आसानी से हराने लगता है। लेकिन जैसे ही बेल ड्रिंक पीता है, उसकी ताकतें वापस आ जाती हैं। लेकिन तब तक फली विलियम को लेकर वहाँ से चला जाता है। बेल भी उनके पीछे जाता है और विलियम की चश्मे की गान से उसे ट्रैक करता है। विलियम एक जंगल में बांधा हुआ होता है। जैसे ही बेल उसे खोलता है, फ्ली वहाँ आ जाता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन फ्ली साफ तौर पर ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा था। वो बेल को मारा होता है। तभी विलियम पुलिस को कॉल करता है और साथ ही फली के खून की ट्यूब को भी खोल देता है, जिससे उसके ताकतें कम होने लगती है। इसके बाद एंटाबॉय उसे आसानी से हरा देता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। इसके बाद बेल अमांडा के घर जाता है, जहाँ अमांडा एंटाबॉय से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटाबॉय तो वहाँ इरा से मिल आया था। यह देख अमांडा नाराज हो जाती है। फिर इरा कमरे में आती है और बताती है कि उसे हमेशा से पता था कि बेल ही एंटाबॉय है। इसके बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। विलियम अब एंटाबॉय को और भी एडवांस बनाना चाहता है, लेकिन बेल कहता है कि अब तो फली जेल में है तो एंटाबॉय की जरूरत नहीं है। लेकिन विलियम कहता है कि दुनिया को हमेशा एंटाबॉय की जरूरत पड़ेगी। बेल भी तय करता है कि वो एक सुपर हीरो बनाकर हमेशा लोगों की मदद करता रहेगा। और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।